हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का श्री राधे कृष्णा ट्यूशन पॉइंट के शैक्षणिक मंच पर हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पहले अपन ने रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन पढ़े थे। फिर जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन में अपन ने कल पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, पहला टॉपिक पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के जो भीतर का भाग है उसके प्रोनाउन में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आ रखे हैं उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो डिटेल से अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में के प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, इसके लिए पहले आपको प्रोनाउन टेबल का आना बेहद आवश्यक है। तो मैं प्रोनाउन टेबल आपको ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखें। तो आपको ये प्रोनाउन टेबल जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ये जो प्रोनाउन टेबल है वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव सब में काम आती है, तो इसको अवश्य याद कर लेना चाहिए विद्यार्थियों को। देखो प्रोनाउन टेबल में ये पर्सनल प्रोनाउन, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये कर्ता कारक है, ये स्वामित्व बताने वाला कारक, और ये कर्म कारक है। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर जो बात करता हो, सेकंड पर्सन जो सुनते हो श्रोता, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बातें की जाती हैं। तो ये जो प्रोनाउन है आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है, सब्जेक्टिव केस में आई का पॉजिटिव केस बनेगा माई या माइन, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी बहुवचन जो है वी, हम, आवर या आवर्स, अस, ऑब्जेक्टिव केस है, और रिफ्लेक्सिव हो गया आवर सेल्व्स। तो ये है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यू यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव है योर या योर्स, ऑब्जेक्टिव केस है यू, और रिफ्लेक्सिव है योर सेल्फ या योर सेल्व्स, यानी सिंगुलर है यू तुम एक, यू जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैं। तो यू यदि एक, तुम एक हो तो योर सेल्फ होगा, और यदि बहुत सारे हो तो भी उनको तुम ही बोलते हैं, तो होगा बहुत सारों के लिए तुम के रूप में योर सेल्व्स का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात की जाती है वे थर्ड पर्सन, तो सिंगुलर मैस्कुलिन यानी एक वचन, पुल्लिंग जो है ही, और ही इसका पॉजिटिव केस होगा हिज, ऑब्जेक्टिव होगा हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन यानी कि एक वचन, स्त्रीलिंग होगा सी, और पॉजिटिव केस होगा हर या हर्स, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। इसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन पर्सनल में इट आएगा, यानी निर्जीव चीज़ों और जानवरों के लिए यूज होता है इट का पॉजिटिव केस है इट्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है इट ही रहेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ। इसी प्रकार थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है वो होगा दे का पॉजिटिव होगा देयर या देयर्स, और ऑब्जेक्टिव होगा देम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। तो ये जो प्रोनाउन टेबल हैं आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दो इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसमें सारे यूज होते हैं। तो आप प्रोनाउन टेबल याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और इसका पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव तीनों आपको चारों लैंग्वेज जो आपको याद होनी चाहिए। और
तीनों जो पर्सन हैं वो पर्सन वाइज और केस वाइज आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो टेबल याद हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों में बेनिफिट मिलेगा। स्पीच के प्रोनाउन परिवर्तन टेबल याद होने के बाद बड़ा इजी बन जाता है ये चैप्टर। तो रूल फर्स्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आप अभी अभी पढ़ चुके हो, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, और प्लूरल है तो वी, अवर, अवर्स, अस, अवर सेल्व्स, यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उसके केस, नंबर और जेंडर यानी कि कारक, वचन और लिंग का ध्यान रखते हुए इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता से चेंज करना है। अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, वी, अवर, अवर्स, अस, अवर सेल्व्स, इनमें से कोई भी आया हुआ हो तो वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो सब्जेक्ट क्या है उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा है राजू सेड, यानी राजू ने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यानी मैं जो अपना कार्य खुद करता हूँ। तो ये जो राजू के द्वारा कहा हुआ डायरेक्ट कथन है। से सेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू का टोल्ड बनता है, यहाँ पे पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा और दैट से बाकी कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोनाउन चेंज होंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई, माई, माई सेल्फ, ये जो हैं ये प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो सब्जेक्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे राजू सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राजू सेड दैट। अब ये आई है तो आई राजू के लिए क्या आएगा, राजू क्या थर्ड पर्सन, तो उसके लिए क्या आएगा। जैसे आई का थर्ड पर्सन देखोगे और मैस्कुलिन यानी पुलिंग देखोगे तो क्या आएगा, ही। तो राजू सेड दैट ही डू, प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट बनता है, कल चैप्टर पढ़ चुके, तो डू का पास्ट हो जाएगा डिड। आई, ही डिड माई। अब जहाँ आई के लिए माई आता है वहाँ ही के लिए क्या आएगा, हिज। तो ही डिड हिज वर्क माई सेल्फ, आई माई माई सेल्फ होगा। इसी प्रकार ही हिज और रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, हिमसेल्फ। और सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हट जाएंगे, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। राजू सेड दैट ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। तो इसी प्रकार से प्रोनाउन चेंज होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता है उसके अनुसार चेंज होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, द सन सेड, यानी पुत्र ने कहा, पुत्र ने क्या कहा, आई हैव वर्कड हार्ड टुडे, आज मैंने कड़ी मेहनत की है, अर्थात मैं कड़ी मेहनत कर चुका हूँ आज। तो ये जो है आई यह द सन के अनुसार ही चेंज होगा। तो देखो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द सन सेड दैट, सन के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन ही। यदि पुलिंग है तो ही, और यहाँ पे माना ये सन की जगह मैं डॉटर लिख देता तो क्या आता, सी। तो पुलिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी आ जाता। तो सी का जो पॉजिटिव है या सी का जो भी ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज़ होगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ हो। तो ये आपको लिंग वचन कारक को ध्यान में रखते हुए चेंज करना है। तो द सन सेड दैट ही, अब टेंस है वो थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो हेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ही हैड वर्कड हार्ड टुडे। ये जो एडवर्ब हैं समय वाले वो चेंज होते हैं, टुडे का बन जाता है दैट डे, ये आगे चैप्टर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिंग वचन कारक को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये रूल नंबर फर्स्ट।
तो रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में परिवर्तन का रूल नंबर जो सेकंड है वो है रूल 2 है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, यानी इनमें से कोई भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में से कोई भी हैं तो उसके केस, नंबर और जेंडर यानी कि कारक, वचन, लिंग का ध्यान रखते हुए उससे जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, वैसे ही सेकंड पर्सन यदि प्रोनाउन है रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चेंज करना है, उसके लिंग, वचन, कारक को भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट स्पीच में है कुसुम सेड टू प्रिया, यानी कुसुम ने प्रिया से कहा, क्या कहा, यू डू नॉट टच योर बैग योर सेल्फ, यानी आप अपना जो बैग है स्वयं टच मत करो, ये कहा है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हैं तो सेड टू का क्या बन जाएगा, सामान्य कथन है, टोल्ड बनेगा, तो हो जाएगा कुसुम, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, कुसुम टोल्ड प्रिया, और ये कनेक्टिव दैट से कनेक्ट हो जाएगा, तो कुसुम टोल्ड प्रिया दैट। अब जो ये यू प्रोनाउन कौन सा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन है, यू, योर, योर सेल्फ, यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो ये जो है ये प्रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, तो जाएगा यू की जगह आ जाएगा सी। डू नॉट प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट बनेगा डिड नॉट, तो सी डिड नॉट, या शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हो, तो सी डिड नॉट टच योर, यू के लिए योर आया तो सी के लिए क्या आएगा, हर बैग, यू योर योर सेल्फ है तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी हर सेल्फ, और सभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सब हट जाएंगे। ये हो गया कुसुम टोल्ड प्रिया दैट सी डिड नॉट टच हर बैग हर सेल्फ। इसी प्रकार यदि ऑब्जेक्ट न होने पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उस स्थिति में क्या करोगे, तो ऑब्जेक्ट यदि न है तो आप ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, जो इसके ठीक कौन सा बैठता है इसके संदर्भ के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट अपने आप को मान लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट न होने पर। जैसे विष्णु सेड, विष्णु ने कहा यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यानी तुम्हें जो अपने मित्र की हेल्प करनी चाहिए, तो विष्णु सेड, और सेड के बाद विष्णु ने किसको कहा, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो कोई इसमें कन्फर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कल्पना करके, कोई भी मान करके आप उसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे इसका सॉल्व कर दो, विष्णु डायरेक्ट बनेगा विष्णु सेड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सीधा लिख दो दैट, विष्णु सेड दैट। अब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट कोई भी मान लेते हैं, जैसे विष्णु ने किसी लड़की को ऐसा कहा होगा कि तुम्हें तुम्हारे मित्र की या फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, सहेली की, तो अपन यू स्त्रीलिंग के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, सी, सी शुड, शुड मॉडल है, चेंज होगा नहीं, चेंज होने वाला आपको बता दिए, कैन है तो कुड में तब्दील होता, मे है तो माइट में तब्दील होता, मस्ट का भी आपको बता दिया था, हैड टू वगैरह। लेकिन इसके अलावा कोई भी मॉडल्स हैं, इसके अलावा कैन और मे और मस्ट, इनके अलावा कोई भी मॉडल्स हैं तो बिल्कुल चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। तो हो जाएगा शी शुड हेल्प योर, यू के लिए योर आया तो सी के लिए क्या आएगा, हर फ्रेंड, दैट शी शुड हेल्प हर फ्रेंड, बस हो गया ये। तो ये ऑब्जेक्ट ना होने पर आप ऑब्जेक्ट को भी मान सकते हो। इसमें यदि
आप कोई विष्णु ने किसी लड़के से कहा होगा ऐसा माना, तो आप करते ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए चेंज करने हैं। तो रिपोर्टेड क्लोज के प्रोनाउन में परिवर्तन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें रूल थर्ड है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड क्लोज में आए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। तो ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यदि थर्ड पर्सन है तो कभी चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो के वो लिखने होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा शोभा सेड, शोभा ने कहा, ही इज़ इंटेलिजेंट, यानी वह जो है बुद्धिमान है। तो यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते, केवल टेंस बदलेगा, इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा शोभा सेड दैट ही इज का पास्ट क्या बन जाएगा? वाज, ही वॉज इंटेलिजेंट, और इमीडिएट को हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते। जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 2 में देखो, डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड, मैंने कहा, ही गोज़ टू हिज हाउस, ही गोज़ टू हिज हाउस, यानी वह जो है उसके घर जाता है। तो यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ही है, हिज है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा आई सेड दैट ही, टेंस बदलेगा, गोज सिंपल प्रेजेंट है तो बनेगा सिंपल पास्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो आई सेड दैट ही वेंट टू हिज हाउस। तो यहाँ पे ही इज चेंज नहीं हुए, बिल्कुल थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी बदलते नहीं हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे, प्रोनाउन टेबल याद रखोगे, उसके बाद में ये जो रूल्स हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस प्रकार चेंज होते हैं, इसको पूरा आपको डिटेल से समझा दिया गया है, और आप इसे ध्यान रखोगे। और इसमें आगे अपन पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड क्लोज में कोई समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, वो अपन आगे देख रहे हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, और इसमें जो 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे, अब पढ़ते हैं तीसरा परिवर्तन, दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन, यानी दूरी तथा समय संबंधी जो एडवर्ब आ रखे हैं वो चेंज किस प्रकार से होते हैं। तो ये आप देख लो, डायरेक्ट स्पीच में यदि ये हैं तो इनडायरेक्ट में इस प्रकार होते हैं। इसी प्रकार तो डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट बनेगा दैट, डायरेक्ट में यदि दीज हैं तो इनडायरेक्ट बनता है दोज, डायरेक्ट में हियर हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनता है देयर, डायरेक्ट में यदि नाउ है तो इनडायरेक्ट बनेगा देन, डायरेक्ट में यदि एगो हैं तो इनडायरेक्ट बनता है बिफोर, डायरेक्ट में टुडे हैं तो इनडायरेक्ट बनेगा दैट डे, और डायरेक्ट में यदि हैंस है तो इनडायरेक्ट बनेगा देंस। इसी प्रकार यदि डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट लिखा है तो इनडायरेक्ट बनेगा दैट नाइट, और डायरेक्ट स्पीच में टुमारो लिखा है तो टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे। ये एग्जाम में खूब आते हैं, तो टुमारो जो है उसका इनडायरेक्ट लिखते हैं द नेक्स्ट डे। ये डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे लिखा हो तो इनडायरेक्ट में आपको यस्टरडे नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट आपको लिखना है द प्रीवियस डे। और ये जो है खूब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। और डायरेक्ट में ये यदि लास्ट है तो इनडायरेक्ट में बनेगा द प्रीवियस, डायरेक्ट में यदि नेक्स्ट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में आपको करना है द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्पीच में 10 हैं तो इनडायरेक्ट बनेगा शो, और डायरेक्ट में आइदर है तो इनडायरेक्ट बनेगा द इधर, और जस्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इसका इनडायरेक्ट में लिखोगे देन।
तो ये जो समय वाले एडवर्ब हैं इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में देखो, डायरेक्ट स्पीच में आया है यू सेड टू मी आई वेंट टू, यू सेड टू मी यानी तुमने मुझसे कहा आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी बीते हुए कल मैं स्कूल गया था। इस प्रकार से ये कथन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी तो बाकी चेंजेस तो आप समझ चुके हो, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो समय वाला एडवर्ब आ रखा है यस्टरडे, ये किस प्रकार चेंज होगा। तो ये चेंज कर लेते हैं। यू सेड टू मी, सेड टू ऑब्जेक्ट है तो सेड टू का बनेगा टोल्ड, तो हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन ही दे रखा है यू, तो यू ही लिखना है आपको। दैट यू वेंट, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो यू हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे, तो यस्टरडे का डायरेक्ट में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, द प्रीवियस डे, तो गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ये चेंज हो गया। तो समय वाले जो एडवर्ब हैं वो इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच, यू टोल्ड मी दैट यू हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखो, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है सी सेड, यानी उसने कहा दिस इज़ ए गुड जोक टुडे, यानी यह जो है आज का अच्छा चुटकुला है, गुड जोक है। तो ये आपको करना है। इसमें समय वाले एडवर्ब दो आ रखे हैं, दिस और टुडे, तो ये जो है दोनों चेंज होंगे। दिस और टुडे का होता है दैट डे, ये बड़ा, तो ये दोनों जो है चेंज होंगे। तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा सी सेड। अब सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिल्कुल से सेड का से सेड ही रहता है, ये रूल्स है। तो होगा सी सेड और दैट कनेक्टिव लग गया। दिस इज़ ए गुड जॉब टुडे, तो यहाँ पे ये दिस के लिए जो दैट आएगा तो ये एक बार पुनः दैट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज पास्ट टेंस वॉज ए गुड जॉक, और टुडे है वो टुडे का बन जाएगा दैट डे, तो टुडे का हो गया दैट डे। तो ये जो है चेंज, जो समय वाले एडवर्ब थे वो चेंज हो गए। तो बन गया सी सेड दिस इज ए गुड जॉब टुडे, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है सी सेड दैट दैट वाज ए गुड जॉब दैट डे। तो इस प्रकार से जो है अपन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो मुख्यतः तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं, टेंसेज में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और जो समय वाले एडवर्ब हैं दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन, ये तीनों का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। और एक इसमें लेट से जो वाक्य आरंभ होते हैं उसमें थोड़े से आपको थोड़ा समझा देते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई लेट से संबंधित रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो अपन लेट से आरंभ होने वाले वाक्य देखे थे। लेट से आरंभ होने वाले वाक्य, तो लेट से आरंभ होने वाले वाक्य जो 10th बोर्ड में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खूब आते हैं। लेट से आरंभ होने वाले वाक्य या फिर कोई डायलॉग है उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यदि वाक्य लेटेस्ट से आरंभ हो तो किस प्रकार से आपको चेंज करना है कि सेड के स्थान पर सजेस्टेड लाओ, यानी सेड लिखा है उसके स्थान पर सजेस्टेड आएगा। यदि सेड टू लिखा है सजेस्टेड टू हो जाएगा। लेट हटा दो, लेट को हटाना है, लेट को पुनः इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है, लेट को हटा दो और दैट लगा दो लेट की जगह। वर्ब में कोई चेंज मत करो, लेकिन वर्ब से पहले शुड अवश्य आएगा, यानी जो टेंसेज हैं वो बदलेगा नहीं और वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है और वर्ब के पहले जो है शुड लगा देना है। और अस का वी या दे बनेगा, तो अस यदि दो के बीच में स्वाद हो रहा है तो वी बन जाएगा, ज़्यादा है तो दे बन जाएगा, तो अस का वी या दे बनेगा। तो ये जो है लेट से आरंभ होने वाले
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, डायरेक्ट स्पीच में लिखा आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, यानी मैंने मेरे मित्र को कहा, क्या कहा, लेट्स गो टू सम होली प्लेस, यानी आओ हम कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, कुछ धार्मिक स्थलों को चलते हैं। तो यह जो है सेड है उसका बन जाएगा सजेस्टेड। तो बना दो आई सजेस्टेड, सेड के स्थान पर सजेस्टेड बनेगा, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड लेट हट जाएगा और दैट लग जाएगा, तो लेट की जगह आ जाएगा दैट, लेट एपोस्ट्रोफी एस बन होता है लेट अस, तो अस का जो है वी या दे बनेगा। यहाँ पे मित्र और उनके बीच बातचीत हो रही है तो अस का बन जाएगा वी। तो आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट वी, वर्ब चेंज नहीं करनी है और वर्ब से पहले शुड अवश्य लगेगा, दैट, तो वी शुड गो टू सम होली प्लेस। बस हो गए, और ये पीछे आएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हट जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच था आई सेड टू माय फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस, इनडायरेक्ट बना है आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। तो ये जो है लेट से जो वाक्य आरंभ होता है किस प्रकार चेंज करते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया है। और कई बार एग्जाम में डायलॉग भी आ जाता है, तो ये देखो कन्वर्सेशन ऑफ डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कोई डायलॉग है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनेगा। तो देखो ये लिखा है आई एम बाइंग ए न्यू हाउस, यानी एक फादर अपने पुत्र को कह रहा है, पिता अपने पुत्र को कह रहा है आई एम बाइंग ए न्यू हाउस, यानी मैंने नया घर खरीदा है। तो सन ने जो रिप्लाई किया है यू आर राइट, पिताजी आप सही हो। तो इसको अपन इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट होगा फादर जो किसकी बात कर रहा है, सन से, तो सेड टू का क्या बन जाएगा टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है तो जगह फादर टोल्ड इज सन, फादर टोल्ड इज सन, पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा, दैट आई एम बाइंग, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो फादर के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, पुलिंग है तो ही यूज होगा, दैट आई की जगह क्या आ जाएगा ही, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट है तो पास्ट बनेगा, एम का क्या बन जाएगा वाज, तो ही वाज बाइंग ए न्यू हाउस, यानी पिता ने अपने पुत्र से कहा, फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज बाइंग ए न्यू हाउस, कि उसने एक नया घर खरीदा था। और सन यानी पिता ने, पुत्र ने वापस पिता से क्या रिप्लाई किया, क्या कहा, तो सन सेड पुत्र ने कहा, सन सेड दैट, अब ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यू आर राइट, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, अब पिता ने किसको कह रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, फादर है, तो फादर के हिसाब से चेंज होगा, फादर के लिए यू का क्या होगा, तो फादर के लिए आएगा ही, तो सन किसको कह रहा है, पिता को कह रहा है ना, तो यू का बन जाएगा ही, द सन सेड दैट ही, प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस बनेगा, आर का बन जाएगा वॉच, तो ही वॉच राइट। तो ये जो डायलॉग हैं इस प्रकार से दो अलग अलग आपको समझाए होते हैं। आपको इनडायरेक्ट में जो है इनडायरेक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए डायलॉग को जो है इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इसका बन गया फादर आई एम बाइंग ए न्यू हाउस सन, और सन कह रहा है यू आर राइट, तो बन गया फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज बाइंग ए न्यू हाउस, और सन सेड दैट ही वॉज राइट। ही मतलब यहाँ पे ही किसके लिए आया, फादर के लिए आया, तो फादर वॉज राइट ऐसे भी मान लो। तो ये जो है आपके
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा जटिल भी है, उसको अच्छे से आपको समझाया गया है। और इसको आप अच्छे क्लास को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। और ये जो टॉपिक है अब यहीं समाप्त करते हैं। आप अभी थोड़ा आगे कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त रहेगा, तो जब आगे समय मिलेगा तो आपको और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड इवनिंग और अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें।